सिद्धू केवल मूसा गांव का या पंजाब का बेटा नहीं था। उसकी लोकप्रियता देश और दुनिया के हर कोने में थी। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से पंजाब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ग्रॉस फेलियर हुआ है, पूर्ण समाप्ति हुई है। पूरा पंजाब आशंकित है, पूरा पंजाब सशंकित है, डरा हुआ है। निश्चित रूप से पंजाब की सरकार को, भगवंत मान सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। या आनन फानन में केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस तरह का निर्णय किया। सिद्धू केवल मूसा गांव का या पंजाब का बेटा नहीं था। उसकी लोकप्रियता देश और दुनिया के हर कोने में थी। और देश का एक बेटा इस तरह से बेरहमी से मारा गया है। पूरा देश स्तब्ध है। कला और संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाली पूरी दुनिया स्तब्ध है। जिस तरह से सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और पिछले 3 महीने में जिस तरह से सरकार का ग्रॉस फेलियर हुआ है, उससे ध्यान हटाने के लिए प्रदेश में 400 से ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। न केवल विड्रॉ किया सिक्योरिटी को या डाउनग्रेड किया, अभी तो उसे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करके ऐसे सारे अपराधी, ऐसे सारे गैंगस्टर्स, जिन लोगों से उन सारे सिक्योरिटी प्राप्त लोगों को थ्रेट्स थी, उनको एक इनविटेशन दिया, उनको एक खुले आमंत्रण दिया कि हमने सिक्योरिटी हटा ली है, आप अपना काम कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से उसका पहला शिकार जो है वो सिद्धू मूसेवाला को होना पड़ा। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से पंजाब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ग्रॉस फेलियर हुआ है, पूर्ण समाप्ति हुई है। पूरा पंजाब आशंकित है, पूरा पंजाब सशंकित है, डरा हुआ है कि आतंकवाद का वो बुरा दौर जो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 दशक पहले बीता है, और जिसकी तपिश, जिसका दर्द, जिसका दुख अभी भी घर में पीछे घूम करके लोग देखते हैं तो अपने पुराने समय में खोए परिजनों को देख करके फिर ताज़ा हो जाता है। उसकी आशंका एक बार फिर पंजाब के लोगों को सताने लगी है। लेकिन सिद्धू को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया है, उसे न्याय मिले, ये सभी लोगों को संकल्पित होकर के इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। सर, आप परिवार से मिले हो, परिवार की क्या डिमांड है, क्या कहते हैं परिवार वाले? देखिए, परिवार का दुख साझा करने के लिए मैं परिवार के बीच में आया हूँ। हम सभी लोग, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी, आदरणीय अरविंद जी, हमारे प्रदेश के प्रधान आदरणीय अश्विनी जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हम सब लोग एक साथ मिलकर के उनके दुख में सहभागी बनने के लिए आए। परिवार ने कहा है कि सिद्धू को न्याय मिलना चाहिए और उन अपराधी जो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में बैठे हैं, उन अपराधियों को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं करेगी जांच? देखिए, अभी इस विषय पर टिप्पणी करना अनुकूल नहीं है, समीचीन नहीं है। इनके पिताजी ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई, वो सब कार्रवाई है वो की जाए। पंजाब के 400 लोगों की तो इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली, मगर अरविंद केजरीवाल को 90 लोग पंजाब से दिए गए हैं, इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटी लेना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब सिक्योरिटी सरकार, पुलिस, भारत सरकार, राजस्थानीय सरकार कोई भी प्रोवाइड करती है, उसके थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट होता है, उसका व्यापक आकलन होता है। उस आकलन के बाद में उसको सिक्योरिटी दी जाती है ताकि उसकी जान पे खतरा न रहे, लेकिन सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से उसे एकाएक उसको विड्रॉ कर लेना, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार को, भगवंत मान सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। और जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने एकाएक 400 लोगों की जब सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, तब उनका किस तरह से थ्रेट परसेप्शन का वापस रिवीजन हुआ था, आकलन हुआ था, या आनन फानन में केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस तरह का निर्णय किया जाए। देखिए, पंजाब में इस तरह से इलीगल वेपन्स आना ये लगातार चल रहा है, और इन सब खतरों के देखते हुए
और जिस तरह से ड्रोन से इंडिया में पंजाब में इलीगल वेपन्स आ रहा है, एमिनेशन आ रहा है, नारकोटिक्स आ रहा है, कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स आ रही हैं, चिट्टा आ रहा है, उन सबको रोकने के लिए उन पर व्यापक कार्रवाई हो सके, उन पर ठीक से कार्रवाई हो सके, इसीलिए भारत सरकार ने इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 20 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर किया था। लेकिन तब भी केजरीवाल सरकार ने इसका बहुत विरोध किया था।